We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस पे। दोस्तों, आपने आज की दुनिया में एक चीज देखी होगी कि अंदर कोई कैसा भी प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर बाहर की पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया ब्रांड बन के उभरता ही उभरता है। तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि किस तरीके का प्रोडक्ट है। उसका डिस्क्राइब करने में पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज एक पैकेजिंग सेक्टर की रिलेटेड ही कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन के इन फ्यूचर में आ सकता है। मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ये अपने व्यूअर्स के साथ इस कंपनी को डिस्कस किया जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर से हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। साथ के साथ किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाया है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी में आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। फ्लो ऑफ द वीडियो किस तरीके से रहने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे एंड कंपनी के फ्यूचर को समझेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी फ्यूचर में ऐसा क्या करने वाली है। तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि ये कंपनी हमें किस तरीके से नजर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है मोलटेक पैकेजिंग लिमिटेड। 1600 करोड़ या 1700 करोड़ की ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसी ये कंपनी है। अगर मैं मार्केट बीस पे आप लोगों से हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों, कि कंपनी के अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी के जो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें एक ठीक ठाक सी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। और अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी के हमें यहाँ पे ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं। एक ठीक ठाक से हमें यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी अपने प्रॉफिट को मैनेज करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये एक काफी ही पॉजिटिव चीज मैं इस कंपनी के बारे में कहूंगा। अगर मैं पीएनएल अकाउंट की तरफ जाता हूं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 2013 में जहां लगभग 187 करोड़ की सेल्स थी, कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स के अंदर ग्रोथ लेके आई है। जहां 187 करोड़ की सेल्स थी वो अब आ चुकी है लगभग लगभग 750 करोड़ की सेल्स के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के जहां 11% थे वो आ चुके हैं लगभग अब 18% के आसपास। कंपनी के नेट प्रॉफिट लगभग लगभग 10 गुना बढ़ चुके हैं पिछले 10 सालों में। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया जंप कंपनी ने ली है। बैलेंस शीट के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। रिजर्व्स पड़े हुए हैं कंपनी के पास लगभग 600 करोड़ रुपए के, और 160 करोड़ 161 करोड़ रुपए की कंपनी के पास बोरिंग पड़ी हुई है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर मैं कहूंगा तो कंपनी की काफी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली वेरी वेरी वेल मैनेज है। किसी तरीके का बर्डन मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग प्रमोटर्स के पास पड़ा हुआ है 33% माल, एफआईएस के पास पड़ा हुआ है लगभग लगभग 10% माल, डीआईएस के पास पड़ा हुआ है लगभग 20% माल एंड पब्लिक के पास होल्डिंग पड़ी हुई है 35% के माल। तो सबके पास लगभग एक अच्छी खासी क्वांटिटी में माल रखा हुआ है, ये नहीं कह सकते कि कम क्वांटिटी में माल किसी के पास भी है। अगर चलिए आइए कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में मैं बात करूं तो डेयरी मिल्क के आपको ये जो चॉकलेट होती है उसकी पैकिंग होगी, आपकी जो पेंट इंडस्ट्री है वो उसकी जो बाल्टी होती है पेंट की, आपने देखा होगा कितनी सॉलिड बाल्टी वो हुआ करती है, तो उसकी पैकेजिंग होगी। इसके अलावा आपका जैसे ये कंजम्पशन सेक्टर में ये सर्फ हो गया, इससे रिलेटेड जो पैकिंग होती है वो देखिए आप कितनी अच्छी उनकी शानदार पैकिंग आती है, वो सारा काम ये कंपनी करती है। और दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें लगातार इन इन कंपनीज के अंदर, जो पेंट की इंडस्ट्री होगी या आपकी डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पे ठीक ठाक सी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियली ठीक ठाक है।
कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी नजर आ रही है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है दोस्तों फ्यूचर। कंपनी के फ्यूचर के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कंपनी कॉन्फिडेंट है 100 करोड़ के पैट को अचीव करने के लिए बाय द फाइनेंशियल ईयर 26 और 27। और कंपनी टारगेट कर रही है 1000 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन। तो दोस्तों ये एक काफी अच्छी जंप मैं कह सकता हूँ, काफी अच्छी ग्रोथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी कंपनी लगभग 60 करोड़ की सेल्स पैट कर रही है, 60 करोड़ से 100 करोड़ के पैट। तो यहाँ पे हमें एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली 50% से भी ज्यादा की हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये ग्रोथ मैं कहीं से भी ये नहीं कह सकता कि ये कम ग्रोथ है। और कंपनी के टॉप लाइन में भी एक ठीक ठाक सी ग्रोथ है, कंपनी के क्लाइंट्स भी काफी अच्छे हैं, कंपनी के नंबर्स भी लुकिंग गुड। तो ओवरऑल सिचुएशन कहूँ तो कंपनी की ठीक ठाक सी नजर आती है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट मोल्ड टेक पैकेजिंग के ऊपर। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए हमेशा वीडियोस लेके आते रहेंगे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।